बड़ी समस्या है सर। और खर्च अब चलाना हमारा बहुत समस्या है। वही चलाना जाता है बनिया के, यानी मजदूरी करते हैं लोग, मजदूरी रूम में है, कमाते हैं। नमस्कार। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद मऊ में, और जनपद मऊ में वही घटना जो एकदम से हृदय विदारक घटना है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है, जो काझा खिरिया गांव से जो बस जाती है, बारात यहाँ से लेकर जाते हैं लोग और गाजीपुर के महार धाम में, और वहाँ पर हाई टेंशन तार के चपेट में आने से बस जो है पूरी तरीके से जल जाती है। उसमें कई लोग जो है जल के राख हो जाते हैं। मैं उन्हीं ड्राइवर के घर पर हूँ, जो ड्राइवर उसमें मौजूद थे, और ड्राइवर जो बस चला रहे थे, बस चालक थे, जगन्नाथ यादव उनका नाम था। यही घर है, ये मड़ई आप देख सकते हैं, झोपड़ी, और उनके पिताजी बैठे हैं यहाँ पर, अकेले बैठे थे। तो हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इनके बारे में, क्योंकि अभी तक जो खबरें आप लोग देख रहे होंगे उसमें इनका जो है, इनके परिवार का कोई जिक्र और कोई बयान नहीं है। तो हम आए हैं, इनसे बात करेंगे। मृतक जगन्नाथ यादव के पिताजी हैं, जो ड्राइवर थे, उसी बस को इसी रोड पर चलाते थे, यहाँ चिरैया कोट से मऊ तक, और वही बस लेकर गए थे, और जो है वो हादसा हो गया, और बहुत बड़ा हादसा था वो। पिताजी अपना थोड़ा नाम बता दीजिए। हमारा नाम रामाश्रय यादव जी। हाँ। लड़का का नाम जगन्नाथ जी। लोग भगेलू भगेलू कहते थे। भगेलू कहते थे। हाँ, उनका नाम जगन्नाथ है। उनके 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। एक बहन का नाम पिंकी यादव है, एक संतोषी यादव है। बड़ा लड़का वो जगन्नाथ था। तो ये मत दादाजी, क्योंकि जो घटना हो गई वो तो बहुत हृदय विदारक घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जी 3 पुत्र हैं, जिसमें कि केदारनाथ की शादी थी जी। 21 अप्रैल को। अच्छा, मतलब उनके भाई की शादी? उनकी भाई की शादी थी। अच्छा। हाँ, 21 तारीख को है। अच्छा, और बहनों की शादी वगैरह हो गई? हाँ, बहनों की शादी हो चुकी है दोनों, और बद्रीनाथ की भी हो गई है, जगन्नाथ की हो गई है। बस एक ही लड़का हुआ भाई जो है केदारनाथ, उनकी बाकी है। वही दिन था जो कि 21 अप्रैल को है। 21 अप्रैल को शादी? हाँ। अच्छा। अब देखिए अब कहाँ हो पाएगा। अब तो शादी टूट जाएगी। अब तो इनके कल्याण में लगेंगे। अच्छा, वो बस कितना दिन से चलाते थे? बस तो चलाते करीब करीब 2005 से ही हाथ लगाए उस गाड़ी पर। अच्छा, 2005 से ही चलाते हाँ, थे। कभी इस तरीके उनके कोई आज तक घटना नहीं हुई। आज तक जो है 2005 के अंदर कोई घटना नहीं हुई। अच्छा। अच्छा, उनकी शादी भी हो गई थी? हाँ, उनकी शादी जो है 2014 में हमने किया। हमारी फैमिली 2012 में मर गई। इसके बाद 13 में हमने छोटी लड़की का शादी किया। इसके बाद हमने कहा कि कोई घर बनाने वाला खाना नहीं है, मैं अपना शादी नहीं करूँगा, वृद्धा हो चुका हूँ। तो उनकी शादी हमने कर दिया कि कम से कम हमको रोटी 2 मिलेगी, और बच्चे उनको नहीं है। अच्छा, वो 2 भाई जो उनके थे वो लोग क्या करते हैं? वो भी ड्राइवर ही है। अच्छा, वो भी ड्राइवर? हाँ, कोई मैजिक चलाता है बनिया के, यानी मजदूरी करते हैं लोग, मजदूरी रूम में है, कमाते खाते हैं। मतलब वही ड्राइवरी से जो कुछ भी है परिवार का खर्च चलता था है, बस वही खर्च उन्हीं के खर्च से चलता था जगन्नाथ के। उन्हीं के चलता था, लेकिन अब जो वो इस दुनिया में नहीं रहे, और पूरे परिवार का जो खर्च है अब जो है उसके लिए बड़ी समस्या हो। बड़ी समस्या है सर। और खर्च अब चलाना हमारा बहुत समस्या है। वही चलाता था। हाँ। अभी उसमें ये भी आया है कि जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जो है जो मृतक हैं उनको 5 लाख रुपए की धनराशि दिया जाए। कोई आया आपका जो लिखा पढ़ी? नहीं, कोई नहीं लिखा है यहाँ, कोई नहीं लिखा है। भले अस्पताल में लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया है अभी। अच्छा अच्छा। घर पर कोई लिखने पढ़ने नहीं आया है अभी। तो वो लोग बाहर रहते हैं जो उनके दोनों भाई हैं, कि घर से? नहीं, घर पर ही रहते हैं। अच्छा। घर से ही ड्राइवरी लोग करते हैं। जैसे कोई मैजिक हुआ, किसी का ट्रैक्टर हुआ, किसी का बस हुआ, माने चलाते हैं, 2 पैसा पाते हैं कभी कभी। तीनों भाई ड्राइवर ही थे? हाँ, तीनों भाई ड्राइवर थे।
ड्राइवर 2 लोग अभी भी चलाते हैं गाड़ी और चलाते हैं, टेम्पररी चलाते हैं। टेम्पररी। वो जो रेगुलर चलाते थे उन्हीं से काम चलता था। अच्छा, वही मतलब घर का खर्च उन्हीं से चलता था? उन्हीं से चलता था, वो बड़े थे दिनों में। हाँ। अच्छा, तो उनकी जो पत्नी है वो यहीं? हाँ, यही उनकी पत्नी है। बच्चे नहीं हैं। अच्छा, बच्चे नहीं हैं। ये बड़ी अब समस्या हो गई है कि परिवार का खर्च सबसे बहुत बड़ा खर्च को कैसे हमारा खर्च चलेगा। आप क्या करते हैं? खेती गृहस्थी। खेती में भी हमारे पास उतना खेत नहीं है, दूसरे का खेती बटिया ले करके उसी में काम चलाते हैं, जोतते बोते खिलाते हैं। अच्छा, तमाम जो है समस्या है, क्योंकि अब जो है पिताजी हैं और वो जगन्नाथ यादव जो थे, जो ड्राइवर थे, जो बस चला के और वो पूरे परिवार का जो है खर्च चलाते थे वही, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसी बस के साथ उनका वो भी जो है जल के राख हो गए उसी में। राख हो गए। कब पता चला आपको ये सारी चीज़? हमको 2 बजे करीब 2:30 बजे हमको पता चला। तो हम किसी का गाड़ी लेकर के किसी के साथ में वही गए, तो गाड़ी के पास भी नहीं गए। हमको लोग रोक दिए मर्दा ब्लॉक पर। अच्छा। जब हमने अपने लाडला को देखने के लिए खोजे, नहीं मिले। थाना में हमने गया तो एसओ साहब बताए कि आप चले जाइए सदर में गाजीपुर। हमने गाजीपुर गया तो वहाँ पर चीर फाड़ वाले के गए, तो चीर फाड़ वाले ने बोला कि हमारे यहाँ नहीं आया है, सदर में जाइए और ठंडा घर में जाइए। अच्छा। तो हमने ठंडा घर में गया तो हमने अपने लाडला को देखा, चीना पहचाना। इसके बाद जो है आपको डेड बॉडी सौंपी गई, आप अंतिम संस्कार? हाँ, अंतिम संस्कार को वहाँ लिखा पढ़ी लोग किए, जैसे कहे वैसे हमने कर दिया। और इसके बाद हमको 2-2:30 बजे सो को दिया। हमने फिर चीर फाड़ में गया, चीर फाड़ से ले करके हमने 3 बजकर कुछ मिनट पर हमको दिया, या 2:30 बजे का, 2-2:30 बजे था, 3 के पहले हमको दिया। हमने 4:15 पर अपने घर पहुँचे। अच्छा, वहाँ पे जो घटना हुई, जिस तरीके से लोग बता रहे थे, आपको पता था कि कैसे क्यों लेके गए? क्योंकि यहाँ से जो है कहाँ से वो गए थे? मर्दर जब हमने गया ब्लॉक पर तो वही हमको मालूम हुआ कि डीएम एसडीएम जो था वह गाड़ी से एम्बुलेंस से गाजीपुर भेज दिया। अच्छा, यही हमको बात वहाँ मिली। जो हमको नहीं, जैसे यहाँ से आपको पता था कि वो यहाँ से बारात लेके जाने वाले हैं? नहीं, हमको नहीं मालूम था। ये हमको नहीं मालूम था। हमने सोचा कि रोड पर गाड़ी है हमारी। हमको 2 बजे जब था मिला कि नहीं आपके लड़के का पता लगाइए कहाँ है, तो हमने घूम करके फ़ोन लगाने लगा। अच्छा। और इसमें जो है आदमी को पता मिला, आदमी भाग दौड़ किया। तो जब भाग दौड़ किया तो हमने भी जो है किसी की गाड़ी लेकर के, किसी का सहारा लेकर के हमने गया। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं था कि वो बारात लेके जाने? नहीं, बारात लेकर के नहीं गए, हमको जानकारी नहीं थी। अच्छा, जब ये घटना हुई इसके बाद आपको? इसके बाद मालूम हुआ। अच्छा। हाँ, कि बारात में गए हैं महारे। घटना के बाद हुआ मालूम। चलिए, जगन्नाथ यादव के पिताजी थे, इनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार क्या था, क्या मामला था और क्या तमाम सारी चीज़ें बता रहे हैं। वो 3 भाई थे, हालांकि तीनों लोग ड्राइवर ही हैं। 2 लोग अभी भी यहाँ वहाँ मजदूरी करते हैं, किसी का मिल जाता है तो गाड़ी चला लेते हैं। और जो जगन्नाथ यादव थे उन्हीं के वो बस चलाते थे और उन्हीं के पैसों से घर का खर्च चलता है। अब समस्या है कि इनके घर परिवार में अब जो है कोई उस तरीके का कमाने वाला, वही 2 भाई हैं। अब जैसे तैसे करके कैसे चलेगा, ये तो अब देखने वाली बात है। और जो उनके पिताजी हैं वो बता रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत दर्द है इनको कि आखिरकार जो है अभी उन्हीं के पैसों से जो घर चलता था अब कैसे चलेगा। बहुत बड़ी समस्या इनके ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो चलिए, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। मैं वहीं पे उसी खिरिया खाजा के बगल में अकबरपुर गांव पड़ता है और वहीं पर इनका घर था। यहाँ पर आए थे और हम इनसे जानने का प्रयास किए। धन्यवाद।